हेलो प्यारे बच्चों, तो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपका रिलीज किया है मैथमेटिक्स का टर्म सेकंड के लिए, तो उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए का यहां पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठा रखा है, इसके और में भी एक क्वेश्चन है, वो भी हम साथ साथ सोल्व करने वाले। ठीक है, तो बेटा यहां पे सेक्शन ए मैं यहां पे ले रहा हूं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, लेट i इज इक्वल टू, पहले आप इसको एज इट इज लिख लेंगे, log x अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो क्या करेंगे, हम जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएंगे, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएंगे। कैसे बनेगा, एक जोड़ लो एक घटा दो अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। अब ये करने का क्या फायदा हुआ, ये करने का ये फायदा हुआ कि हम जैसा नीचे था वैसा ऊपर बनाया, उसके अपोन में रख देंगे एक बार तो नीचे वाले को, और एक बार 1 के अपोन में रख देंगे। कैसे, 1 प्लस log x अपोन में एक बार तो ऐसे रख देंगे 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, और एक बार हम इसको 1 के अपोन में लिख देंगे। कहने का मतलब सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट इसको कर लेंगे। ठीक है, साथ में dx। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक पावर से एक कट जाएगी तो नीचे कितना आया, 1 अपोन में 1 प्लस में log x बचा, और उधर आपका -1 अपोन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर और साथ में dx। अब बेटा देखो इसमें क्या करने वाले, हम इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। कैसे, 1 अपोन में 1 प्लस में log x dx -1 अपोन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। और इसके साथ में 1 मानूंगा, उसको अभी मैं सोल्व नहीं करूंगा। फिर उसको सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके साथ जब मैं 1 मानूंगा तो ऐसी चीज आगे आ जाएगी और कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो देखो इसके साथ मैं 1 मान रहा हूं, तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट कौन है, लॉगरिथम वाला है ना, और सेकंड कौन है, अलजेब्राइक। तो फर्स्ट सेम 1 अपॉन में 1 प्लस में log x सेम। सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिख सकता हूं जी सर, माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन में 1 प्लस log x का डेरिवेटिव करेंगे। तो 1 अपॉन में 1 प्लस log x का डेरिवेटिव करने के लिए हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, पहले 1 प्लस में log x सारे की पावर -1। जी सर, बिल्कुल लिख पाएंगे। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 log x का 1/x, कुल मिला के इसका जो डिफरेंशिएशन आया ये -1 अपॉन, इसको नीचे उतार लाओ 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, और साथ में ये x भी नीचे ही है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं -1 अपॉन, तो माइनस ये और माइनस वो वाला, तो माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर इंटू में x। डेरिवेटिव कर दिया मैंने, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होगा साथ में dx, और बेटा ये साथ साथ लिखना पड़ेगा, -1 अपॉन में 1 प्लस में log x का स्क्वायर साथ में dx। ये साथ लिखना पड़ेगा। मैंने इसको सोल्व किया है, वो एज इट इज लिख रहा हूं। एज इट इज लिखने का फायदा क्या हुआ सर, x से x उड़ाओ। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है, पर एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये कट जाएंगे आपस में। जी सर, बिल्कुल कट जाएंगे। तो बचा क्या, x अपॉन में 1 प्लस log x बचा सर। और इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c। यही आपका क्या है, आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। इसका एक और भी क्वेश्चन है और में, वो और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस। प्यारे बच्चों, फर्स्ट के और में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, अगर मैं यहां पे ध्यान दूं फंक्शन और उसके डेरिवेटिव पे, तो यहां पे फंक्शन आपका cos स्क्वायर x बन सकता है, ध्यान से देखो। और उसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, पर डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा तो बन जाएगा। डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा मतलब सर
कोस स्क्वायर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आता है 2 कोस एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स, जिसको हम -2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी कह सकते हैं, बस कुछ नहीं किया, माइनस आगे ले आया और साइन एक्स आगे ले आया, और जिसको हम माइनस में साइन 2x भी कह सकते हैं, माइनस में साइन 2x भी कह सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का कुछ हिस्सा यहां पे आपको मिल रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एग्जैक्ट तो नहीं है साइन 2x, पर कोस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसके आगे माइनस और आ जाता है, साइन 2x तो आता है माइनस और आ जाता है। तो हम फंक्शन और उसका डेरिवेटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात अपनी यहां पे बन रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे साइन 2x तो ऊपर एज इट इज, और नीचे हम अंडर रूट 9 को 3 का स्क्वायर माइनस में कोस की पावर 4x को कोस स्क्वायर x का स्क्वायर कह सकते हैं। जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। और अब पुट कर लेंगे कोस स्क्वायर x को t, कोस स्क्वायर x को t, तो कोस स्क्वायर x को जब हम t पुट करेंगे और डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 कोस x, डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे पावर में से कम 2 कोस x इंटू में माइनस साइन x और t का dt बाई dx। तो बेटा यहां से आप ध्यान से देखो माइनस आगे आ जाएगा और 2 साइन x इंटू हम कोस x इसको कह सकते हैं, dx को भी मैं इधर ले आता हूं, dt उधर ही रहेगा, और इस चीज को ध्यान से देखो, ये साइन 2x है, ये साइन 2x है, तो ये आपका माइनस साइन 2x dx इज इक्वल टू dt बना। तो यहां से मैं साइन 2x को क्या कह सकता हूं, साइन 2x और dx को क्या कह सकता हूं, माइनस dt। जी सर बिल्कुल आप माइनस dt कह सकते हो। तो यहां पे मैं माइनस dt लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, माइनस का dt अपोन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अपने पास स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन की, वो वाली लगा रहा हूं, माइनस में टी स्क्वायर, माइनस में टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने कोस स्क्वायर एक्स को टी मान रखा है। अब ये सीधा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, माइनस तो यही साइन इनवर्स टी बाई 3, साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस सी, सीधा फॉर्मूला है। और फाइनली हम चीजों को एक्स में लिखना यहां पे पसंद करते हैं, और लिखना भी चाहिए, एक्स में पसंद क्या करते हैं, लिखते ही हैं। माइनस साइन इनवर्स टी की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, है ना, एक्स में लिख दिया हमने टी को, अपॉन में 3 प्लस में सी। तो ये अपना इस इंटीग्रेशन का आंसर है, माइनस साइन इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस में सी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सेक्शन ए का। इसमें क्या बोल रहा है कि राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको भाई यहां पे सम बताना है, आपको सम बताना है। किसका सम बताना है, एक तो ऑर्डर का और डिग्री का, ऑर्डर का और डिग्री का सम बताना है। किसका ऑर्डर किसका डिग्री, किसका ऑर्डर किसका डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन का ही डिग्री। तो आपको जो क्वेश्चन ये दे रखा है ना, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, dy बाई dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d2y बाई dx2 होगा। ये अगला स्टेप मैंने खुद से लिख रखा है, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 5। तो भाई ऑर्डर कैसे देखा जाता है वो सुन लो, ऑर्डर हमेशा कैसे देखा जाता है वो सुन लो। ऑर्डर हमेशा बेटा यहां पे ये देखना होता है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो रखा है, 2, तो ऑर्डर 2, सीधी सी बात है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे 2 है तो ऑर्डर 2। डिग्री कैसे देखी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। बेटा अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो 1, और इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, 1। तो 2 + 1 3 यहां पे आपका आंसर होगा, 2 + 1 3 यहां पे आपका आंसर होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे वेक्टर से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे वेक्टर से लिया गया है। इसमें बोल रहे हैं कि इफ a कैप एंड b कैप आर यूनिट वेक्टर्स, a कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है, b कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर a कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर b कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि देन प्रूव दैट, आपको ये चीज इसके बराबर प्रूव करके दिखानी है जब थीटा आपका एंगल बिटवीन देम हो, a कैप और b कैप के बीच एंगल हो थीटा। ठीक है, तो बेटा यहां पे मैं ये लेके चल सकता हूं a कैप प्लस में b कैप इंटू में a कैप प्लस में b कैप। सर इंटू क्यों किया,
क्योंकि अगर मैं इनटू करूंगा तो मेरे को बहुत फायदा मिलेगा, है ना। ए कैप प्लस बी कैप तो था ही, मैंने ए कैप प्लस बी कैप उसके मल्टीप्लाई में और लिख के आगे बढ़ रहा हूं। मेनली अपने को यार इसकी वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात ये, और इसकी वैल्यू लाने के लिए अपने को ये स्टेप यहां पे उठाना पड़ेगा। ए कैप प्लस बी कैप इंटू में ए कैप प्लस बी कैप में लेके चल रहा हूं खुद से, है ना, और इसको सोल्व करते करते इसकी वैल्यू आपके सामने लाके रख दूंगा, ठीक है। यस, तो यहां पे देखो ए कैप प्लस बी कैप इंटू ए कैप प्लस बी कैप को सोल्व करते हैं, तो ए कैप की डॉट ए कैप के साथ ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए कैप की डॉट बी कैप के साथ ए कैप डॉट बी कैप प्लस में बी कैप की डॉट ए कैप के साथ बी कैप डॉट ए कैप, और प्यारे बच्चों बी कैप की डॉट बी कैप के साथ बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आप अच्छे से कर सकते हो। अब यहां पे मैं ए कैप के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसमें मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा, तो जो 1 लिखा जाएगा ना, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 दे रखा है, उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 आएगा, प्लस प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप को मैं 2a कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूं, 2a कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूं, क्योंकि अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर होता है, बी कैप डॉट ए कैप के बराबर, तो ऐड करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, जी सर, प्लस में बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और 1 का स्क्वायर यहां पे 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 1 + 1 आपका 2, प्लस में 2 इंटू में ए कैप डॉट बी कैप। अब ए कैप डॉट बी कैप को लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे ध्यान से सुनेंगे। आप अच्छे से जानते होंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो बस मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, सर ये थीटा क्यों ले आया बीच में, थीटा बेटा इसलिए ले आया क्योंकि थीटा बोल भी रहा है ना, थीटा लेके आना बहुत जरूरी है, और थीटा आपको प्रूव दैट में भी दे रखा है ना, थीटा प्रूव दैट में भी दे रखा है, इसलिए अपने दिमाग में आ रहा है ये सब। तो cos थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दो वेक्टर है तो ए कैप डॉट बी कैप अपॉन में ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू में बी कैप का मैग्नीट्यूड। सर बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, और यहां पे ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू अपना cos थीटा इंटू में ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। और प्यारे बच्चों cos थीटा तो ऐसे ही, और ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, मतलब ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू cos थीटा आई। ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पे सिंपल ए कैप डॉट बी कैप की जगह cos थीटा रखने वाला हूं, और अब इनमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 1 प्लस में cos थीटा, और प्यारे बच्चों यहां पे 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर ये किसकी वैल्यू है, इस चीज को मैं यूं भी कह सकता हूं ना, ए कैप प्लस में बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बिल्कुल सर आप ऐसा कह सकते हो, दो चीज है बेस सेम पावर एड, ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आप इस चीज को कह सकते हो। तो ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आया, 4 cos थीटा बाई 2 के बराबर। ए कैप प्लस में बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आया है, सोल्व कर करके 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। और मैं अगर ए कैप प्लस में बी कैप का मैग्नीट्यूड लिखूं खाली, तो उधर रूट लग जाएगा, तो रूट लगेगा इस सारे पे, तो 4 का रूट तो 2 हो जाता है ना, और cos के थीटा बाई 2 का रूट क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई 2। और यही अपने को प्रूव करना था, यही अपने को प्रूव करके दिखाना था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है। मैं ये लेके चलूंगा और इससे मैं कुछ चीजें निकालूंगा, और फिर मैं यहां पे ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उससे मैं स्क्वायर हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए, ना कि उसका स्क्वायर। और स्क्वायर हटाते ही अपने पास रिजल्ट प्रूव हो चुका है, जो अपने को प्रूव करना था ना, ये अपना प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहां पे 3D से लिया गया है ना, 3D से लिया गया क्वेश्चन नंबर 4।
बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर आपको जो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बेटा, ये होता है x माइनस में x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में आप इसको लिखोगे और ऐसा लिखने के बाद जो ये ABC है ये आपके DRs कहलाते हैं। ABC आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, DRs कहलाते हैं। पर आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो बेटा अगर आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस बहुत अच्छे से आते हैं। कैसे, बस आपको ये करना होता है a के अपोन में इन तीनों के स्क्वायर का सम करके और उस पे रूट लगा दो। ऐसे ही b के अपोन में भी यही चीज, और प्यारे बच्चों c के अपोन में भी यही चीज, सेम चीज। क्या करना होता है, a के अपोन में इन तीनों का स्क्वायर का सम करो और उस पर रूट लगाओ, लिख दो। b के अपोन में भी सेम चीज, c के अपोन में भी सेम चीज। यही आपके डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। यस प्यारे बच्चों, यही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो डायरेक्शन रेशियोज ABC, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला ये। तो मैं यहां पे यही काम करने जा रहा हूं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा ऐसा। तो ऐसा लिखने के लिए सर पहले तो x चाहिए, यहां पे तो पहले 3 है। हाँ हम यही काम करेंगे, पहले x बनाएंगे। तो बेटा देखो माइनस कॉमन लेके मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस 3 अपॉन में -1। जी सर, यहां से y के साथ कुछ भी नहीं है सर, y के साथ कुछ भी नहीं, y के साथ 1 है ओनली। तो यहां पे अपने को y के साथ 2 नहीं चाहिए, y के साथ 2 नहीं चाहिए। तो y के साथ 2 नहीं चाहिए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 को कॉमन लेके y माइनस 1/2। जी सर, बाई 2 बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे यहां पे सर सब सही है, z के साथ कुछ भी नहीं है, यहां भी z के साथ कुछ नहीं है। पर आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखाना चाहो तो z माइनस 0/4 भी लिख सकते हो। आप -0 ना भी लगाओ तो भी यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस शकल में इस शकल को मिलाना चाहते, सीधी सी बात ये। सर अब भी पूरी तरह से ये शकल उसमें नहीं मिली है तो बेटा देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। क्या मैं इस माइनस से ये माइनस प्लस कर सकता हूं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस 2 से ये 2 कट कर सकता हूं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों शकल देखो बिल्कुल मैच करती है, ये दोनों शकल देखो बिल्कुल मैच करती है। अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके DRs, इसके डायरेक्शन रेशियोज को DRs भी बोलते हैं शॉर्ट में, 1, 1, 4 है। जी सर, पर अपने को तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। अपने को तो प्यारे बच्चों यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो सर उसके लिए कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। अगर अपने पास लाइन के DRs है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। इन सबके अपोन में इन सबके स्क्वायर का सम करके रूट लगा देंगे। मतलब कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। मतलब इन सब के अपोन में ये चीज लिखेंगे। जी सर, बिल्कुल इनके अपोन में हम ये चीज लिखेंगे। और ये चीज आपकी क्या है, आप ध्यान देना, ये क्या है, 1/√18, 1/√18। और √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूं। √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूं। यहां भी 1/3√2 और यहां भी 4/3√2। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बिल्कुल आसान है और ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो प्रोबेबिलिटी से यहां पे ले रखा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखेंगे। बोलता है कि ए बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। एक बैग है आपके पास, एक बैग है, उसके अंदर 1 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स है, 3 व्हाइट बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ना, प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो आपको मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, टेबल बनानी पड़ती है, और उस टेबल में आप यहां पे x लिखोगे और यहां पे px लिखोगे, यहां पे x लिखोगे, यहां पे px। अब ये x px भी बताऊंगा क्या है, ठीक है। ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट, दो बॉल निकाली जाती है एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो बेटा यहां पे मैं आपको बता दूं x क्या है। x एक रैंडम वेरिएबल, आप लिख दोगे x बी ए रैंडम वेरिएबल, डिफाइन रेड बॉल्स। वो किसको डिफाइन करता है? रेड बॉल्स को डिफाइन करता है, सीधी सी बात। आप लिख सकते हो x बी ए रैंडम वेरिएबल डिफाइन रेड बॉल्स। और आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो? फिलहाल x की जो वैल्यू ले सकते हो, या तो आप 0 ले सकते हो, भाई कोई भी रेड बॉल ना हो, ठीक है, या आप 1 ले सकते हो। सर 0 ही 1 क्यों, 1 तक क्यों, 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि रेड बॉल अपने पास ज्यादा से ज्यादा 1 ही है। या तो आप 1 रेड बॉल लोगे या आप 0 रेड बॉल लोगे, सीधी सी बात ये है ना। x यहां पे रैंडम वेरिएबल है और किसको डिफाइन करता है? रेड बॉल्स को। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेड बॉल का निकालना है, और x की वैल्यू हम बेटा 0 और 1 ले सकते हैं सिर्फ, या तो कोई रेड बॉल नहीं लेंगे या 1 रेड बॉल लेंगे। बॉल कितनी निकालनी है? 2 बॉल्स निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है? 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आप x की वैल्यू बेटा 0 लेते हो, x की वैल्यू 0 लेते हो, तो px कितना आएगा? px मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो आप x की वैल्यू ले रहे हो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। x की वैल्यू 0 लेने पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ध्यान से सुन लो। अपने को 2 बॉल निकालनी बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल, हमें 2 बॉल निकालनी बहुत जरूरी है। रेड बॉल निकालनी नहीं है, रेड बॉल निकालनी नहीं है, क्योंकि रेड बॉल की वैल्यू हमने फिलहाल 0 ले रखी, कोई रेड बॉल नहीं निकालनी। तो दोनों के दोनों व्हाइट बॉल निकलेंगे। जी सर, और कैसे निकलेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बेटा पहली बॉल कैसे निकलेगी? टोटल बॉल 4 है, तो पहली बॉल कैसे निकलेगी सर? 3/4 फेवरेबल अपॉन टोटल, 3 में से 1 और 4 में से 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3c1 अपॉन में 4c1, जिसको 3/4 ही बोलते हैं। पहली बॉल ऐसे निकलेगी। सर दूसरी बॉल भी निकालनी है, बिल्कुल दूसरी बॉल भी निकालेंगे। दूसरी बॉल भी सर व्हाइट निकलेगी, क्योंकि रेड तो निकालनी नहीं है। तो दूसरी व्हाइट कैसे निकलेगी बेटा? ध्यान से सुनो, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 3 में से 1 व्हाइट जा चुकी, 2 व्हाइट बची। 3 में से 1 व्हाइट जा चुकी, 2 व्हाइट बची, 1 रेड बची, और 2 व्हाइट और 1 रेड में से अगर मेरे को बॉल निकालनी है तो 2/3 आएगा कि नहीं? जी सर बिल्कुल 2/3 आएगा। बेटा 3 से 3 काट दो, और ये 2 पे गया, 1/2 आता है p ऑफ x, जब x आपका 0 है। जब x आपकी 0 वैल्यू ले रहे हो आप, उस टाइम p ऑफ x कितना आता है? 1/2। ये है x और ये है px। मैंने बताया भी है x क्या है और px क्या है, ठीक है। यस, अब हम x की सर वैल्यू 1 लेंगे। x की वैल्यू 1 लेने का मतलब हम यहां पे एक रेड बॉल निकालेंगे और दूसरी कोई व्हाइट बॉल है वो निकालेंगे, सीधी सी बात। और एक रेड बॉल और दूसरी व्हाइट बॉल कैसे निकलेगी वो देखो, देखो ध्यान से। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है, 1 रेड निकालनी है और 1 व्हाइट। या तो पहले रेड निकलेगी, रेड कैसे निकलेगी? 1/4, पहले रेड निकाल दो, 1/4। रेड बॉल कैसे निकलेगी? 1/4 फेवरेबल अपॉन टोटल। अब व्हाइट निकल जाएगी बॉल, व्हाइट कैसे निकलेगी बेटा? 1/4। रेड तो जा चुकी, रेड तो जा चुकी। अब अपने पास व्हाइट निकालनी है, तो टोटल बॉल कितनी बची है बताओ? टोटल बॉल कितनी बची? सर टोटल बॉल अपने पास 3 बची, टोटल बॉल 3 बची, और 3 की 3 व्हाइट है। तो हम क्या करेंगे? 3/3 लिखेंगे। जी सर कोई दिक्कत नहीं, 3/3 लिखेंगे, है ना। अगर आप बॉल निकालते हो तो व्हाइट ही आएगी। आप 1 भी लिख सकते हो, श्योर है, श्योर प्रोबेबिलिटी 1 लिख सकते हो, प्लस। सर हम पहले व्हाइट निकाल के फिर रेड भी निकाल सकते, दूसरा केस ये बनेगा। 2 केस बन रहे, पहले व्हाइट निकाल के दूसरी रेड भी निकाल सकते, दूसरा केस ये बनेगा। तो पहले व्हाइट कैसे निकलेगी? 3/4 सर फेवरेबल अपॉन टोटल। अब अपनी एक व्हाइट बॉल निकल चुकी,
अब दूसरी बॉल निकालनी विदाउट रिप्लेसमेंट, वो रेड निकालनी है। तो व्हाइट 2 बची है, रेड 1 बची है, तो 1/3, 1/3। ये बात क्लियर हुई जी सर। अब यहां पे कर देते हैं इसको सोल्व। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, 12 एलसीएम, 12 एलसीएम, 12 एलसीएम, यहां से 3, यहां से 3 प्लस में यहां से भी 3, तो आपका कितना आएगा 3 और 3 6/12, 6/12 आएगा। और 6/12 कितना होता है 1/2। तो आपका जो x1 है उस पे px की वैल्यू कितनी आई 1/2। और आप अपना आंसर यहां भी चेक कर सकते हो कि सही है या गलत। कैसे सर? जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर px की वैल्यू जाएंगी, प्रोबेबिलिटी जाएंगी, उन सब का जोड़ अगर आपका 1 आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें क्या बोला है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जेड। आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो किसकी बतानी है? फर्स्ट कार्ड आपका रेड होना चाहिए एंड सेकंड कार्ड आपका जैक होना चाहिए, सेकंड कार्ड आपका जैक होना चाहिए। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। और 52 पत्तों में से आपको 2 निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी आपको ध्यान देना, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, इन चीजों पे पूरा फोकस रखा करो, ठीक है? यस। तो वे देखो, आपका फर्स्ट कार्ड आपको रेड निकालना है और सेकंड कार्ड आपको जैक निकालना है। तो यहां पे 2 केस बनेंगे। केस कैसे बनेंगे पहले आप थोड़ा सा समझेंगे। जैक जो कार्ड होते हैं, जैक कार्ड्स कितने होते हैं आपके? जैक कार्ड्स कितने होते हैं? 4, जिसमें 2 रेड होंगे और आपके 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे। तो फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक कैसे निकलेंगे? तो आपका एक तो रेड जैक कार्ड निकलेगा, एक तो आपका रेड जैक कार्ड निकलेगा। रेड जैक कार्ड मतलब सर, रेड जैक कार्ड आपके पास 2 है, पहला रेड निकालना है तो कैसे निकल सकते हैं? रेड जैक कार्ड निकल सकता है मतलब 2/52, 2 में से 1, 52 में से 1। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आपको दूसरा कार्ड निकालना है और वो जैक निकालना है, वो जैक कार्ड निकालना है। आई बात समझ में? जैक कार्ड आपको निकालना है। तो अपने पास रेड जैक में से 1 रेड जैक आ चुका, तो 1 रेड जैक बचा, 2 ब्लैक जैक बचे, तो 3 जैक बचे, 3 जैक कार्ड बचे। और 3 जैक कार्ड में से अपने को 1 निकालना है, क्योंकि दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं ना। और टोटल कितने बचे थे? 51, क्योंकि 52 में से 1 तो निकल ही चुका विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल 51 बचे थे। 51 कार्ड में 3 आपके पास जैक और बचे, और 3 जैक में से आप 1 कार्ड ऐसे निकालोगे। प्लस दूसरा केस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दूसरा केस, फर्स्ट कार्ड रेड। अब रेड कैसे निकालेंगे? रेड हमने जैक कार्ड तो निकाले, अब रेड और भी कार्ड बच गए है ना, और भी कार्ड बच गए जो नॉन जैक कार्ड है। रेड है पर वो जैक कार्ड नहीं है। ऐसे पत्ते कितने होंगे जो रेड है जैक कार्ड नहीं है? 24 होंगे, सीधी सी बात है, 24 होंगे। तो 24 में से आप 24 में से 1 निकालोगे, 52 में से 1 निकलेगा। आई बात समझ में? 24 में से 1, 52 में से 1। हमने रेड कार्ड निकालने हैं, रेड निकाल रहा हूं। कौन से रेड निकाल रहा हूं? जो जैक कार्ड नहीं है, ठीक है, जैक कार्ड नहीं है। तो 24 में से 52, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। अब दूसरा कार्ड जैक निकालना है, सीधी सी बात है। तो जैक कार्ड कितने है अपने पास? 4 है। जैक कार्ड कितने अपने पास? 4 है। टोटल कार्ड कितने बच गए? 51 बच गए, क्योंकि 1 ये निकल चुका ना। 51 कर दो और इसको सोल्व करोगे तो आपका 1/26 आएगा। प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो आपका 1/26 आएगा और यही आपका आंसर है। तो सेक्शन ए में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और सेक्शन बी की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जब मैं सेक्शन बी की वीडियो डालूंगा तो आपके पास आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच। सेक्शन बी की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है? ओके।